तो जो आप कह रहे हो कि पहला स्टेटमेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, वो सब सही आएगा जब सही आएगा। पहली बात तो स्टेटमेंट जो है ये फॉल्टी स्टेटमेंट है, वैसे इनकरेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट तो बाद में उठता है, स्टेटमेंट ये बेसिकली एब्सर्ड है। गलत और सही नहीं है, ये एब्सर्ड है। एब्सर्ड इसलिए कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोल दिया, नीचे कंपनी बोल दिया। जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंग्लैंड की बात होती है तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उसको कंट्रोल करेगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंग्लैंड वाला। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का माई बाप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही था, कमिश्नर जिसे कहेंगे, 5 लोग होते। अब ये अगर वैसे पढ़ोगे आप, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज गिवन द पावर टू सुपरिटेंडेंट कंट्रोल एंड डायरेक्ट ऑल सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन जब आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी जो पोस्ट 1858 से बनेगी, तो ये गलत हो जाएगा। अब जिसने स्टेटमेंट बनाया है क्वेश्चन, वो कर क्या रहा है कि अलग अलग जगह से स्टेटमेंट उठा के और वर्ड चेंज करना है उसको। तो वर्ड चेंज करने के लिए भी स्मार्टनेस चाहिए। अब हर जगह तो स्मार्टनेस आ नहीं सकती, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, वरना ये स्टेटमेंट कायदे से सही है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंग्लैंड के थे, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माई बाप हैं, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का सक्सेसर ही है आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया बनने के बाद भी वो सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंग्लैंड को ही रिपोर्ट कर रहा है एक तरीके से, और सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंग्लैंड ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट वैसा गलत हो गया, बात समझ आई? ठीक है। तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन जरा ट्रू फॉल्स मानने से पहले, T20 नहीं है, देखिए क्या हो रहा है, तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, दोबारा रिवीजन भी नहीं करना पड़ेगा। पेड्रो एल्वाराज कैब्रल established Portuguese factory at Calicut, करुणा। तो करेक्ट है। करेक्ट है। दिव्या, द डच फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन मसूलीपट्टनम। दिव्या, ट्रू सर। कहाँ? तुम्हारे पीछे तो इतने मैप भी लगे हुए हैं वैसे। प्रवेश, मसूलीपट्टनम में नहीं तो कहाँ? सर मसूलीपट्टनम में ही है तो ना, मसूलीपट्टनम में। तो करेक्ट है वो स्टेटमेंट। इंग्लैंड फाउंडेड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत अंडर कैप्टन हॉकिंस। कौशिक, सर कैप्टन हॉकिंग आए थे बात करने के लिए। सूरज स्टार्ट हुआ जब एम्बेसडर को भेजा गया, थॉमस रो थे। तो फिर बताओ, अंडर कैप्टन हॉकिंस। गलत सर, क्योंकि वो गलत है। कुछ हुआ नहीं ना, वो मिले नहीं था कैप्टन हॉकिंग को जब आए थे पहले तो। ही हो चुका था हॉकिंस का, हम्म, जो बैटल ऑफ स्वाली होल हुई थी 1612 के पास पास, वहां पर उससे पहले ही, मतलब उससे पहले हॉकिंस मिल भी नहीं पाए थे और लूटपुट गए थे। थॉमस रो ने किया है ये, अंडर थॉमस रो होना चाहिए। थॉमस रो ही वो एम्बेसडर थे जिन्होंने बातचीत और यू नो और जिसे कहना चाहिए पार्टीज के थ्रू जहांगीर को इम्प्रेस अच्छा। करके, with reference to the war fought in 18th century India during the reign of Mughal Emperor Alamgir II. The Battle of Plassey was fought in June 1757. Ashik, ट्रू होगा सर। ट्रू होगा। गुड फैक्ट, अच्छा फैक्ट है। द रेन ऑफ आलमगीर शाह आलम टू saw two decisive battles, the battle of पानीपत। कौन से साल में हुई है परवेश बैटल ऑफ पानीपत? परवेश, सर मेरे यहाँ से कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है सर, सॉरी सर। अरे आपकी आवाज तो आ रही है साहब साहब, कनेक्टिविटी क्या करेगी उसमें? सर मुझे आप लोगों की नहीं आ रही ना। बैटल ऑफ, अबे अभी तो आ रही है तेरे को मेरी आवाज, और कैसे आएगी? सर निकल बीच गया। नहीं आ रही सर। बैटल ऑफ पानीपत कौन से साल में हुई? कनेक्टिविटी चली गई होगी अब, है ना? चली गई। सर 1526 के आसपास सर। अरे भाई, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कौन से साल में हुई? नहीं पता सर। कहा, ये इसे कहते हैं प्रेशर। मानसी, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आंचल। 661। हाँ, 1751। 1761, करेक्ट, यू आर राइट। बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ पानीपत 1761। मकर संक्रांति के दिन
मराठों का कहना है हमारा विश्वास हमसे लुट गया, क्योंकि विश्वास राव नहीं रहे थे। तो इसीलिए ये दिन भूलने वाला नहीं है आज के समय में। पानीपत में अभी भी एक डिप्टी कमिश्नर थे अजीत बालाजी जोशी, उन्होंने एक मेमोरियल भी खड़ा किया था वहां पे जहां लड़ाई हुई है। चलिए नेक्स्ट। सर हम्म। तो पहले वाला सर मैंने गेस किया था आलमगीर 2। तो सर हाँ तो आलमगीर ठीक 2 है। तो के बाद सर शाह आलम आए थे 2 हाँ बिल्कुल, डायरेक्टली। आलमगीर टू के बाद से आलम आए थे। मानसी कराएगी तुम्हें लेटर मुगल्स। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास, हाँ क्या हुआ मानसी? जी सर, मैं ही हाँ कराऊंगी। मैंने पूछा थोड़ा ना, तुम्हें बताया है। जॉन लॉरेंस पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। परवेश, ट्रू सर। क्या है ये पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी? शॉर्ट ऑफ नॉलेज सर, हैव टू लुक। बुद्धि प्रसाद, अगर तू ये भी बोल दे कुछ नहीं करना है, वो खुद ही कह रहा है, वो पॉलिसी कह रही है मास्टरली इनएक्टिविटी, कुछ करना नहीं है, इसीलिए उसको मास्टरली कहा गया। कुछ नहीं करना है, कोई एग्रेशन कोई डिफेंस कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो उसको लिट्टन साहब एग्रेशन में बदल देंगे, जैसे पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व। ओके औशिक, नो आइडिया। नो आइडिया सर। नो आइडिया। फिर ऑकलैंड, ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी। हाँ सर परवेश, 2। ट्रू है सर। क्या है फॉरवर्ड पॉलिसी परवेश? सर फॉरवर्ड एक्सपेंशन टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, और मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन की बात होती है सर ऑकलैंड के टाइम पे। ऑकलैंड है कब? ऑकलैंड 1857 से पहले है कि 1857 के बाद है? बस तू इतना बता। सर 1857 के तो सर बाद ही होंगे अच्छा, जी। हाँ कैसे 1857 के बाद? कब? कैनिंग के पहले कैनिंग के बाद? सर इतना तो देखना पड़ेगा। इतना तो देखना, सही बात है। 1857 के बाद 2 साल में कैनिंग आ गया, तो अब कैनिंग से पहले आ गया होगा, हो सकता है ये आया होगा ताज होटल में ठहरा होगा, थोड़ा गूगल फूगल करा अपना चला गया फिर घूम घाम के। क्यों नहीं सर। औशिक, इट इज बिफोर 1857 और आफ्टर 1857? सिंपल क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू। बिफोर सर 42 कैसे बिफोर, होंगे? डेफिनेटली 100% इट हैज टू बी बिफोर, देयर इज नो वे। लिप्टन भी आ गया बाद में, रिपन भी आ गया बाद में, लैंसडाउन भी आ गया। बावड़े हो रहे हो क्या? मतलब अंग्रेज यहाँ मतलब क्या पिकनिक मनाने आएंगे? 5 साल तो रहेगा ही, 3 साल रहेगा, गवर्नर जनरल का एक टेन्योर है। तो ऑकलैंड को तो बल्कि फर्स्ट अफगान वॉर से जोड़ा जाता है, और फर्स्ट अफगान वॉर प्री 1857 में है। हाँ सिंध भी सिंध भी इसी समय में आता है सर 42 में। सिंध भी इसमें आएगा, सिंध इसी की वजह से हुआ था, सिंध को एनेक्स कर लिया गया था। द दीवान वेल्लू थम्पी रिवोल्ट। आंचल, सर है आइडिया नहीं। आइडिया नहीं है? दीवान वेल्लू थम्पी इतने महान आदमी, देश के लिए उन्होंने जान दे दी, और आपने कह दिया आइडिया नहीं है। नो आइडिया सर जी, अभिषेक बच्चन बन रहे हो तुम? परवेश, दीवान वेल्लू थम्पी। सर एक केरला के अंदर रिवोल्ट हुआ था, तो देखना चाहिए से। तो ये बताओ ये 1857 से पहले कि उसके बाद है? बाद में। बाद में। अच्छा, पहले। 1857 को कितने ऐसे रिवोल्ट हुए हैं परवेश? आपने भी पार्टिसिपेट किया होगा उनमें। तो वहां के मिला नहीं सर। सौभाग्य आप ले लेना, कम से कम ढंग से पढ़ के तो लिया जा सकता है। 1857 के बाद केरला में रिवोल्ट कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है? हाँ औशिक। सर पहले होंगे सर, पॉलीगर भी पहले ही है। और वेल्यू 1805 के थम्पी आसपास चाहिए इसको। वेलोर मिटूनी जब 1806 हो गया। बाद में तो तो हो ही नहीं पहले सकता। पाइका रेबेलियन, पाइका, आंचल पाइका कहाँ है? ये पाइका रेबेलियन कहाँ है? जगह बता दे परवेश। सर उड़ीसा। उड़ीसा, बिल्कुल। पाइका रेबेलियन इज इन उड़ीसा, जो हमने पढ़ा था ना, बक्सी बंधु, जगदर बंधु, अभी हमने 2 दिन पहले ही इतने नाम पढ़े थे। मानसी याद है? हाँ सर। हाँ याद आया नहीं है, बस बोल रही हो तुम। पॉलीगर रिवोल्ट, ये पॉलीगर कहाँ थे आंचल? पॉलीगर ये कहाँ है? सर ये भी इसी वाले रीजन में, ढक्कन वाले एरिया में ही है। हाँ डेक्कन रीजन में है ये पॉलीगर, बिल्कुल सही कहा। ये भी सर डेक्कन रीजन में। तो दिमाग वेलू थम्पी, पाइका रेबेलियन, पॉलीगर रिवोल्ट, रिवोल्ट ऑफ
सर मुआ मारिया। हाँ, सर पॉलीगर रिवोल्ट सर डेक्कन में नहीं है, नीचे और नीचे आ जाएंगे, मतलब कि उसके नहीं सर, तांजावुर के तमिल आसपास रहेंगे सर, मतलब तमिलनाडु जब बोल लो, मैसूर और तमिलनाडु बोल बाकी। लो। हाँ, तमिलनाडु बोलो। पॉलीगर है कौन? जमींदार पॉलीगर है। जो नॉर्थ इंडिया के जमींदार है, साउथ इंडिया के पॉलीगर है वो। विजयनगर एम्पायर के बाद नायक आए, नायक के बाद उनको पॉलीगर बोलने लग गए। मिलिट्री मैग्नेट्स, एरिस्टोक्रेट्स। वो देखो ना, वो शाहरुख खान की मूवी नहीं है वो, चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें वो पॉलीगर ही तो है। वो दीपिका पादुकोण के जो फादर बने हैं, इसे पॉलीगर होंगे। रिवॉल्ट ऑफ मायोमारियास। औशी के मायोमारियास कहाँ है? नहीं बस। नहीं पता यार, कैसी बात कर रहा है मतलब। हाउ यू कैन बी डिसलॉयल। हाँ बोलिए परवेज जी। सर झारखंड। झारखंड, बिल्कुल सही कहा, झारखंड है ये। बताइए। तो साल तो एग्जाम नहीं देगा इनके, मुश्किल है। आसपास के साल नहीं देगा, लेकिन इनमें फिर भी 1805 पहला हो जाएगा। प्रेरणा बता दो सारे। सर सी ऑप्शन इज करेक्ट, 4132। अरे साल बता। सर फोर्थ वाले का तो 1817, जो 1817। पाइका रिबेलियन का 1817 हो गया। हाँ पॉलीगार्स का हो गया 1795 से 1805। बताओ 10। हाँ और ठीक है। हम्पी ऑफ थलकुदम का 1765 से 1809। और मुआमारी का 1769। 1769 कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया ये? पर लास्ट में दीवान वैल्यू थम्पी का आप क्या कह रहे हैं? इतने साल कैसे रिवोल्ट चल जाएगा दीवान वैल्यू थम्पी का? ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ साल का सर था बस। 1765 से 1809 लिखा हुआ है। दीवान वेलू हम पे रिवोल्ट। विकिपीडिया पे। हाँ सर। ओके, थैंक यू। चलिए, वेरी गुड। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड विद द एम टू इंस्टीट्यूशनलाइज आइडियाज ऑफ वेदांत फिलॉसफी ओनली। प्रवेश। ये सर फोल्स होगा, खाली वेदांत तो नहीं, फोल्स है सर। विद a long term agenda to spread Hinduism. औशिक। फॉल्स होगा सर। false. To establish a new religion. achal। सपोज false होना चाहिए। To respect teachings of all religions and kept its emphasis on human dignity, opposition to idolatry and criticism of social evil such as sati। मानसी। ट्रू सो true। okay, चलिए next। Which of the following was the impact of the dual system of government by the East India Company? The prevalent rampant corruption among servants of the company who made full use of private trading to enrich themselves. Ashit. ट्रू सर। Excessive revenue collection and operation of peasantry by East India Company. Mansi. ट्रू सो East India Company became bankrupt while the servants were flourishing. Parvesh. सर मेरे हिसाब से ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग। सर क्यों सब रॉन्ग है सब फर्स्ट थर्ड? सही है सर, सर क्योंकि सर रैम्पेड करप्शन है, प्राइवेट ट्रेड का तो इतना यूज किया गया, बैंकरप्ट भी हो गया, वो डिस्कस भी किए थे कि 1773 सर वो तभी तो आया था रेगुलेटिंग एक्ट। ड्यूअल कंट्रोल, हाँ सर वही बोल रहा हूँ, ड्यूअल कंट्रोल से पहले मतलब ये था There is कि nothing called dual control. There is something called dual system of government in Bengal. And these are the results of those, these are the consequences in one way, and all the consequences are true. सर Now, Ashik, तो प्रवेश, जो आप कंफ्यूज कर रहे हैं डुअल कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंट्रोल और बात का है, 1784 का वो अलग चीज है, ये डुअल सिस्टम है, take up in the कंट्रोल policy, नहीं take है। up in the policy again. One must not be confusing. बोर्ड ऑफ कंट्रोल पहले आया है, तो बहुत अलग चीज है। ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। हम्म। During colonial period, Atchison Committee, Islington Commission, and Lee Commission were associated with reforms in police services, reform in civil services, reform in judicial, improved to relation with princely states. Mansi.
So हम्म it can be B हो सकता है सर, रिफॉर्म्स इन सिविल सर्विसेज। नेम ए कमीशन ऑन पुलिस सर्विस। औशिक। फ्रेजर सर, एंड्रू फ्रेजर का था। फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर का कमीशन, करेक्ट। 1899 का। एंड्रयू फ्रेजर वाज पुलिस, पुलिस वाज एंड्रयू फ्रेजर। जुडिशरी के लिए कोई कमीशन ऐसा है सर, याद नहीं अभी। बताइए प्रवेश। सर कोई कमीशन नहीं आया था सर, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रिफॉर्म लाए थे जुडिशियल के अंदर। बिल्कुल, लॉर्ड मैकॉले का नाम आ सकता है बस बाद में। टू इंप्रूव रिलेशन विद प्रिंसली स्टेट्स। औशिक, कौन सा कमीशन था? बटलर कमीशन। बटलर। बटलर कमिटी वाज देयर। यस। ठीक है। एडवोकेट जीपी वर्मा, सुधारक बाल गंगाधर तिलक, इंडियन मिरर एन सेन। औशिक, विच ऑफ द पेयर द करेक्ट? सर सेकंड तो गलत है, बाल गंगाधर हाँ, तिलक एडवोकेट नहीं, सुधारक नहीं है। सुधारक सुधारक सर उन्हीं का है जो सुधारना चाहते थे। कौन सुधारना चाहते थे? जो चाहते हाँ थे सर। कि सर पॉलिटिक्स नहीं करनी, मुझे समाज सुधारना है। कौन है सर ये? कौन से फूले फूले? उन्हीं में से फूले होगा। कैसे हो? नहीं पता सर। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले होना चाहिए। सर गोपाल गणेश अगरकर। सुधारक हाँ हो हाँ सकता है जी सर। सर। गोखले साहब भी लेकिन जुड़े हुए थे। गोपाल गणेश अगरकर, गोपाल गणेश अगरकर तो गंगाधर साहब के एक सपोर्टर भी थे, मतलब उनके फ्रेंड, उनके कलीग। इंडियन मिरर, ट्रू इंडियन सर, मिरर इज है आनंद सिंह। सर अनंत नहीं? सेनी है। अरे श्योर। हाँ सर। जी सर, एंड जीपी वर्मा, एडवोकेट जीपी वर्मा। करेक्ट है सर। क्या है जीपी वर्मा? फुल फॉर्म बता, नाम बता पूरा। सर पूरा नाम नहीं पता, लेकिन सर ये करेक्ट है, एडवोकेट है जीपी वर्मा का। क्या जी? प्रेरणा। सर फुल नेम इज नॉट मेंशन बट फर्स्ट और थर्ड ठीक है, सेकंड वाले ही गलत है। नेम इज नॉट मेंशन, तो क्या मेंशन है वहां पे? सर जीपी वर्मा ही लिखा है, बस। एडवोकेट अंडर जीपी वर्मा। ज्ञानेंद्र प्रसाद अच्छा, यस। वर्मा उसका नाम। क्या गया प्रसाद वर्मा? ज्ञानेंद्र प्रसाद वर्मा। इंद्र प्रसाद वर्मा। चलिए नेक्स्ट। थ्योरीज ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एंड यूनिवर्स। Theories of evolution of Earth and universe. The revised nebular hypothesis by Otto Schmidt and Carl Weisasker considered that Sun was surrounded by solar nebula containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust. करुणा। करेक्ट है सर। अरे बाप रे, बड़ी जल्दी समझ गई यार। समझाइए जरा क्या लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। तो इसमें यही लिखा है कि जो पार्टिकल्स थे उसमें जो कोलिजन और प्रेशर लगता है उसकी वजह से एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर मतलब बन गया, तो उसी के ऊपर बेसिस है ये नेबुलर हाइपोथेसिस। और ये दोनों इन्होंने दी थी, ऑटो शिम्स एंड कार्ल वेजेस्कर। रिवाइज की थी सर उन्होंने, दी इन्होंने ली थी। वही मतलब रिवाइज दी किसने थी? सर जर्मनी के थे सर दो, इनसे पहले इनके प्रेडिसेसर, तो उन्होंने दी थी। नाम सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। कोई बात नहीं। The Big Bang theory by Edwin Hubble provided evidence that the universe is expanding. आचर। सर ट्रू। अच्छा जी। औशिक, कुछ कहना है आपको? नहीं सर। चलिए क्योंकि नेक्स्ट। जो तीनों जो वर्ड है ना, बिग बैंग थ्योरी, हब्बल और एविडेंस और यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, तीनों राइट डायरेक्शन में फिट हो रहा है इसमें। कोई गलत नहीं लग रहा इसमें से। सही बात है। चलिए आगे। With reference to the evolution of atmosphere and hydrosphere of Earth, the early atmosphere largely contained water vapor, nitrogen, carbon dioxide, methane, ammonia, and no free oxygen. करुणा। सर फ्री ऑक्सीजन तो था, तो इनकरेक्ट है। अच्छा जी। Carbon dioxide in atmosphere got dissolved in rainwater, which led to increase in temperature, causing more condensation and more rains. प्रवेश। सर डोंट पढ़ लूं मैं। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर गॉट डिसॉल्व्ड इन द रेन वाटर व्हिच लेड मैं टू पढ़ रहा था इंक्रीज। तो क्या कर रहा था? सर डिक्रीज इन टेम्परेचर गलत है, पहला सही है दूसरा गलत है। मानसी, सेकंड स्टेटमेंट तो गलत होगा। पक्का? हाँ जी। Degassing is a process through which gases were outpoured from the interior of Earth. मानसी। डी गैस
हाँ सर ट्रू। समझाएंगे कैसे इंटीरियर ऑफ अर्थ से गैसेज आउटपोर कैसे हो सकती है मानसी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ, मुझे आता है। तो वॉल्केनिक इरप्शंस के थ्रू। ओके नेक्स्ट। Smart chaps, you people are becoming smart. My God. Which of the following is not correct regarding longitude and latitude? The meridians of longitude intersect the equator at right angles. Parvesh. ट्रू। ले, क्या हो गया सर? मैंने कहा सोच ले। सोच लिया सर 200%। 200%। तो पहला करेक्ट बोल रहा है परवेश, ठीक है भाई। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस इज द डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। परवेश। सर ये गलत है, लॉन्गिट्यूड होता है वो, ईस्ट और वेस्ट ऑफ मेरिडियन। The longitudes are used to determine the local time with reference to the time at prime meridian. Mansi. ट्रू सर। Latitude of a place may be determined with the help of altitude of the sun or the pole star. Aanchal. सर मेरे हिसाब से ना जो मानसर ने सी ऑप्शन सही बोला वो गलत है। अबे नहीं गलत तो प्रवेश, एक ही होता सही है वो। है। लेट सही बोला। लोकल टाइम तभी आप कर सकते हैं ना, प्राइम मेरिडियन अरे तक ले- प्लस माइनस 4 मिनट करते हैं हर डिग्री पे, वही तो तो सी सही है। लॉन्गिट्यूड से ही होता है। लॉन्गिट्यूड से नहीं होता ना, वही बोल रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड से ही होता लॉन्गिट्यूड है में से होता है, टाइम। लैटिट्यूड से Calm हर थोड़ी एक होता डिग्री down. है। पर 4 मिनट ऐड करते हैं ना। Calm down. Calm down. Take deep breath, Pravesh. Calm down. लैटिट्यूड से टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर लैटिट्यूड से, अभी बताया ना, लैटिट्यूड से प्लेस पता लगती है, लेकिन वो सन के ऑल्टीट्यूड से पता लगता है। डी स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू लेयर्स ऑफ अर्थ, ये हिस्ट्री में कैसे आ रहा है सब? कंसीडर द फॉलोइंग हिस्ट्री। स्टेटमेंट। द ओशियनिक क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ लेस डेंस मटेरियल लाइक बसाल्ट। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ डेंसर मटेरियल लाइक ग्रेनाइट। परवेश। ट्रू। सर हाँ तो पहला गलत होगा सर, हाँ क्योंकि ओशनिक शायद क्रस्ट ग्रेनाइट सर लिखा हुआ है सर, ज्यादा डेंस होगा। बैसल्ट और डेंसर, तो हाँ लेस डेंस डेंसर मटेरियल लाइक मैं ज्यादा ग्रेनाइट लिखा डेंस है। होगा सर ओशनिक क्रस्ट। 200% आप गलत हो गए। सर अभी देखते हैं ना, अब आगे तो चलो अब। देखते हैं, वो क्वेश्चन तो गलत हो गया। नहीं सर ये सही है सर, ये पहली स्टेटमेंट सही है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट डेंसर होता है और ओशियानिक क्रस्ट डेंसर नहीं होता है। ठीक, प्रेरणा क्या ठीक बोल है। आगे रहा है करते सर, प्रवेश? चलिए आगे आगे। करते सर। Crust is made up of solidified products derived from the mantle, where the mantle material is partially melted and viscous. Mansi, ट्रू सर। the outer core is not under enough pressure to be solid, so it is liquid, even though it has a composition similar to that of the inner core. Achal. सर फॉल्स लग रहा है। हैं? सर भाषा फॉल्स आई थिंक। भाषा पे मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे जाओ। ज्योग्राफी कभी भाषा से नहीं समझी जाती, कॉन्सेप्ट से समझी जाती। अच्छा, हाँ जी। तो लिखा हुआ है कि इवन दो इट हैज कंपोजिशन सिमिलर टू दैट ऑफ इनर कोर, सिमिलर, हाँ बिल्कुल। तो ये नहीं होगा सर। तो तो अंदर का जो होता composition है ना similar। कंपोजिशन डिफरेंट होगा ना सर, पर सिमिलर अकॉर्डिंग शायद हो सकता है, होना क्योंकि चाहिए था। अगर सेम होता, सेम वर्ड लिखा होता तो गलत होता, बट सिमिलर कॉम्पोजिशन बोल सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ट्रू composition का होना मतलब चाहिए। it is not the type, it may be other. एग्जैक्टली सेम। ठीक सर। हाँ जी। ना Sir, 2 and 3 are correct. First wala is wrong. Oceanic crust is composed of dense material such as iron, magnesium, silicate, igneous rocks, etc. Whereas the continental crust is less dense. Yes, yes. I तो would तभी तो request all of बोल you, सकते हैं। it is good to be confident, but if you are overconfident and if you are wrong, then there is a chance to be suspended also. So beware of your overconfidence. Make sure that you are on the correct path. You have to take the accountability. Next question. With reference to the structure of the atmosphere, thickness of troposphere is greatest at the equator and lowest at the poles. Parvesh, ट्रू। सोच ले। सोच लिया। सर Stratosphere absorbs ultraviolet radiation and shields life on Earth from intense harmful form of energy. Mansi.
अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, नहीं सब फॉल्स होना चाहिए। सो ओजोन लेयर होता है ना, अब्सॉर्ब्स रेडिएशन आइनोस्फीयर में होगा। and she left रेडियो वेव्स So, ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ are सरफेस reflected हो back to जाएगी the ना earth by ionosphere. Third statement आंचल। ट्रू। थर्ड भी तूने ट्रू बोल दिया, सर सेकंड ट्रू तुमने है सर। रॉन्ग फॉल्स बोला है। हम्म, सर सेकंड में सर जो स्ट्रेटोस्फेयर में Second होता है, सबसे नीचे वाला में वहां पर होता है ओजोन लेयर, तो सही है सेकंड वाला। थर्ड वाला भी सही है क्योंकि आप रेडियो वेव भेजते हैं तो आपका आयोनोस्फेयर से वहाँ रिफ्लेक्ट करता है। फर्स्ट वाला भी सही ऑप्शन है। दिया हुआ है ना सर यहाँ पे, तो वही है, सारी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट वाला इसलिए सही है कि अकेला वन ही ऑप्शन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, तो फिर नन ऑफ डीमो, नन ऑफ द सर वो अबव। कॉन्सेप्ट है, सर वो Okay. कॉन्सेप्ट है कि इक्वेटर हाँ, पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट ज्यादा होगी और प्रेरणा। पोल्स पे हाँ ठीक है, Sir, all are correct. चलिए नेक्स्ट। गुड। Which of the following factor does not cause variations in insolation on earth? इंसोलेशन यानी कि जो उसका हीट और जो थर्मल जो टेम्परेचर की बात है, डज नॉट कॉज वेरिएशन इन द इंसोलेशन, द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। आंचल। ट्रू। हाँ बीच वाला, हेलो बीच वाला। So not does not cause variation in insolation on earth, rotation of earth on its axis, I ask you, Kaushik, होगा सर, होगा। The वेरिएशन angle of होगा inclination rays, मानसी, ये। तो ये भी इम्पैक्ट करेगा। करेगा। रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, प्रवेश, ये नहीं करेगा क्यों? सर। पहला करेगा, बी करेगा, डी करेगा। अरे यार जो पूछा जाए ना वो बताया करो, ये क्यों नहीं करेगा बस इतना बता। क्योंकि सर यहाँ पर इंसोलेशन की बात हो रही है ना, तो रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन तो अर्थ का एक हीट बजट है, वो अपने हिसाब से होता है। तो मतलब टेक्निकली तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि अभी एग्जैक्टली कैसे, लेकिन ये नहीं है। ट्रांसपेरेंसी से कैसे नहीं, ट्रांसपेरेंसी से कैसे फर्क पड़ता है? ट्रांसपेरेंसी, अच्छा और प्रवेश ये बताइए, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी तो इंसोलेशन बढ़ेगा कि इंसोलेशन घटेगा? सर इंसोलेशन बढ़ेगा ना अगर ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है तो। सर हैं? सर अगर ट्रांसपेरेंसी एटमॉस्फेयर के अंदर ज्यादा है, ज्यादा है, क्लियर क्लीन स्काई है, ज्यादा है तो इंसोलेशन बढ़ जाएगा। इंसोलेशन ज्यादा होगा ना सर। अच्छा 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 अच्छा। सर कौशिक जी। हाँ सर जब जब भी देखते हो बादल मौसम होता है तो गर्म ज्यादा रहता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि हाँ जब बादल मौसम है तो फिर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो रिलीज करता है अर्थ, तो कैप्चर कर लेता हाँ, है, तो वो क्या इंसुलेशन कर, बढ़ जाता है ट्रांसपेरेंसी कम हाँ होने से। तभी तो ट्रांसपेरेंसी कम स्मॉग होगा, वैसे का बात करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कम होगा इंसोलेशन ज्यादा होगा, हम्म, और ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगा तो इंसोलेशन कम होगा। जब वो सर चलिए सूरज लेकिन यहाँ पे इंसोलेशन लिखा है, इंसोलेशन तो मतलब इनकमिंग सन रेज होती है ना, तो अगर ट्रांसपेरेंसी when ज्यादा you होगी तो बस। when you revise and when you work on this concept you will find that it is definitely defined है बिल्कुल कि कैसे है ये। इनकमिंग सनरेज तो ऐसा एक जनरलाइज जेनरिक वर्ड है। इंसोलेशन जब हम थर्मल के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हीट, और जो इसने हीट बजट जैसे अभी बोला है सन का वो बात की, वो आता है उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट। विद आंसर क्या हुआ इसका? हाँ तो आंसर आंसर हुआ ना, नॉट ही डज होगा, नॉट कॉज, ही ये है ना। होगा। टी और डी। टी ट्रांसपेरेंसी हाँ तो फर्क पड़ रहा है ना इंसुलेशन, बढ़ रहा है। वही जैसे बोल तो क्या रहा हूँ करेक्ट ना हो कि गया ना। अच्छा डज नॉट सर, डज नॉट में तो फिर सी आ गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। With reference to solar radiation on Earth, same. Most of the incoming solar radiation on Earth's surface is in the form of short wavelengths. Aanchal. Divya. False, sir. प्रवेश। सर ये ट्रू है, शॉर्ट वेव लेंथ में ही आता है। कौन सी है एक शॉर्ट वेवलेंथ का नाम बता? सर सर ये क्या बात है कि मतलब इंसुलेशन, अरे सर भाई इंसुलेशन सबको शॉर्ट वेव लेंथ कहते हैं ऐसा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में पूरा है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में बिल्कुल, पूरा है वो। अल्फा बीटा गामा सब कुछ है उसके अंदर। सर सर इतना टेक्निकल नहीं। डायरेक्ट
वायलेट, इंडिगो, ब्लू, विबग्योर का पूरा है भाई वो। हाँ तो वही एक्सरे, और फिर इस तरफ आ जाएंगे शॉर्ट वेवलेंथ पे, अल्ट्रा वायलेट रे हो गया, यूवी रेट। तो यूवी जो यू प्रोटेक्ट करता है अर्थ को स्ट्रेटोस्फेयर में, जो शॉर्ट वेवलेंथ है। और यहाँ से जो रिलीज होता है वो लॉन्गर वेवलेंथ होता है, तो फिर रेड साइड जाएंगे। हो जाता माइक्रोवेव से लॉन्गर है। वेवलेंथ है। The annual insolation received by the Earth on aphelion, aphelion और perihelion दो वर्ड होते हैं ये। Aphelion is slightly more than the amount received on perihelion. Second statement, औशिक। सर इसको ऐसे याद किया था कि पेरिहिलियन मतलब कि सन के पास, बीस है, हाँ हाँ और बिल्कुल एफिलियन ठीक है, मतलब दूर हो जाता है। दूर तो हो जाता पास है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सन है तो यहाँ से ऐसे एग्जैक्टली सर्कल नहीं होता है ना, तो हाँ बिल्कुल स्केप्टिकल इसलिए है। एपेलियन, हाँ एपिकल है, तो एपेलियन मतलब पेरिलियन मतलब पास हो गया और वो दूर हो गया, तो फिर उल्टा होगा। तो तो ए, उल्टा है हाँ ये ए स्टेटमेंट होगा। गलत है। चलिए नेक्स्ट। विद रेफरेंस टू, अच्छा, विद रेफरेंस टू द फिनोमेना ऑफ द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, पूरा ही consider the following statements. The convective transfer of energy is confined only to troposphere. कन्वेक्टिव यहाँ पे जिसको कन्वेक्शन का जिसको प्रोसेस पता है, कन्वेक्शन जो एक तरीके का प्रोसेस है, अगर वो आपको पता है तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व। आंचल। करुणा। सर करेक्ट है। कौशिक। हाँ सर पहला करेक्ट होगा, क्योंकि सर एटमोसफेयर है, कन्वेक्शन है। पहला फॉल्स है सर, है पहला फॉल्स है। क्यों? सर साइक्लोन आता है तो कन्वेक्टिव ट्रांसफर ऑफ हीट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर तक उसके बादल होते हैं, तो सर कन्वेक्टिव स्ट्रेटोस्फेयर ट्रांसफर है ऑफ कैसे हो, एनर्जी। स्ट्रेटोस्फेयर तो लास्ट तो ओजोन होता है, उसके बाद तो फिर खाली है। सर कन्वेक्टिव, स्ट्रेटोस्फेयर पे तो लिमिट होती है ना उसकी, साइक्लोन में भी। सर मेरे हिसाब से गलत है, बाकी ये बता देंगे। अच्छा। सीजनल लोकल winds called लू is the outcome of advection process. परवेश। ट्रू। Conduction is important in heating the lower layers of atmosphere. दिव्या, lower layers। देखो कंडक्शन, कन्वेक्शन, एडवेक्शन सारे उसमें बस यही टेस्ट हुआ है ये। ट्रू सर। ओके प्रेरणा। सर सर ऑल आर करेक्ट। ऑल आर करेक्ट। क्योंकि सर लास्ट का स्टेटमेंट कंट्रोवर्सी टाइप नहीं है कि इट इज इम्पोर्टेंट, ओनली टाइप नहीं, एक्सट्रीम नहीं है, तो बोल सकते हैं। वहाँ तो कन्वेक्शन भी इम्पोर्टेंट है, बोला जाता है लोअर लेवल एटमोसफेयर में, तो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट। With reference to earthquakes, is the following is not correct. All natural earthquakes take place in lithosphere. Mansi. तो फॉल्स। Okay, the denser the material, higher is the velocity of surface waves. Parvesh? फॉल्स है सर। ये भी false है। अच्छा। Body waves are generated due to the release of energy at epicenter. Ashik. ये ट्रू है सर। और बॉडी ये वेव S ना, wave, इसलिए S waves सरफेस क्या मतलब है? सरफेस के ऊपर में, अर्थ के सरफेस के ऊपर। हम्म बॉडी वेव E मतलब पी और wave, एस वेव होता है, बॉडी वेव मतलब। आ गया ना, नेक्स्ट आ गया। S waves only through solid material, P waves can travel through gaseous, liquid and solid ट्रू, material. सॉलिड। ट्रू सर। Which is पहला the वाला first सर जो, state? पहला से गलत है, क्योंकि सर नेचुरल ऑल और नेचुरल, तो मेंटल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हाँ लिथोस्फीयर, तो ये मुझे लगा। First statement is wrong, rest is प्रेरणा। correct. सर ऑप्शन सी इज रॉन्ग, बाकी सारे करेक्ट है। एनर्जी एट एपिसेंटर नहीं है, एनर्जी एट फोकस है। Okay. तो पहला ठीक है। वाला ऑल नेचुरल अर्थक्वेक टेक्स प्लेस इन लिथोस्फीयर, करेक्ट है। हाँ सर, ये तो गलत होना हाँ चाहिए, पहला वाला गलत करेक्ट होना है। चाहिए। तो फिर करुणा कॉन्सेप्ट देख लेंगे कंफर्म फिर। कर दो। हाँ। No worries, no worries. It's a good, ideas. Tsunami. The speed of tsunami depends on the distance from the source of the wave. Parvesh. ट्रू। ठीक है. The effect of tsunami would occur only if the epicenter of the tremor is below the oceanic waves and magnitude is sufficiently high. सुनामी जब ही होगी जब एपिसेंटर टर्मर जो हो रहा है उसके नीचे होना चाहिए। हाँ सर। ट्रू। परवेश, ट्रू। ये भी ट्रू या उसके ऊपर होना चाहिए? नीचे होना चाहिए।
एपिसेंटर ऑफ ट्रमर इज बिलो ओशनिक वाटर्स। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मैग्नीट्यूड ओके सफिशिएंटली हाई तभी होना चाहिए, 2 का अर्थक्वेक में तो नहीं होना चाहिए, तो 5 नेक्स्ट। 6। सर सर फर्स्ट वाले में डिस्टेंस नहीं, डिपेंड्स ऑन ओशन डेप्थ रादर दैन डिस्टेंस। नेवर माइंड ठीक है, वी विल गो ग्राफिकली व्हेन वी डू दैट।